हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज हम लोग बात करेंगे अजंता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज हम लोग देखेंगे अजंता जो टॉपिक चल रहा था तो उसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से रिलेटेड बनते वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें एग्जाम में अच्छे से क्लियर रहें, अच्छे से वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, तो हम लोगों ने अजंता टॉपिक को 2 पार्ट्स में पढ़ा था। ठीक है, अजंता टॉपिक को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में पढ़ा था। तो अगर आपने वो चीज़ें ना देखी तो आप उन सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो वीडियो है ये आपका हरियाणा टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, हरियाणा टीजीटी का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप 31 जनवरी को, ठीक है 31 जैन को देने जा रहे हैं। तो क्या है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अजंता से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यानी कि हर एक एग्ज़ाम में जो आर्ट सब्जेक्ट से है तो उसमें अजंता से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक आधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में देखा गया है कि अजंता है, एलोरा है, भीमबेटका है, तो इन सब गुफाओं से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो आप इन सब गुफाओं को रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बोल रहे हैं कि जो 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम है इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाएं। तो देखिए, जितने भी वीडियोस पड़े हैं वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इधर 3-4 दिन में, यानी कि 31 तारीख को जो आपका एग्जाम है उससे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ इधर लेके आऊँगी। यानी कि डेली एक वीडियो में डालने की कोशिश करूँगी। यानी कि 3-4 दिन ये जो आपके होंगे तो इसमें हम लोग रिविज़न कर लेंगे। ठीक है, इधर मैंने गैप, जाहिर सी बात है कंटिन्यूसली वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका 31 जैन को एग्ज़ाम है तो इसकी वजह से मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े थोड़े लाती रहूँगी और आपका रिवीजन होता रहेगा। देखिए, आज भी हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 17 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन देखिए, कम क्वेश्चन मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि उन क्वेश्चंस को मैं अलग से डिस्कस करती हूँ। अगर यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन ले लूँ तो 50 क्वेश्चन के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा तो कम से कम चाहिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करती हूँ, उससे थोड़ा सा उसको ऑपरेशन करने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड बन सकती हैं। ठीक है, तो पढ़ना भी इसी तरीके से चाहिए कि आपको चीज़ें यहाँ पर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएं, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पर्पज़ यही होता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी अजंता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ ईजी क्वेश्चन भी होंगे, जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन आपको ईजी भी होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे। लेकिन अगर आपने मेरा डिटेल वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन हलवा लगने वाले हैं। यानी कि जैसे कि गाजर का हलवा होता है जो सभी को पसंद होता है, ज़्यादातर मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। लेकिन अगर जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए भी डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 17 क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे? 17 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। 17 क्वेश्चन से मैं निकालने की कोशिश करूँगी, लगभग 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूँगी। यानी कि 17 क्वेश्चन से मैं कम 40 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया, हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग अपने आंसर्स खुद चेक करते हैं। मुझे आप मतलब सही गलत से कोई मतलब नहीं रहता है, आप जो है अपने आंसर खुद चेक करते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो क्या होता है, बाद में वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। तो आप जो है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं पढ़ाया करूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करा करूँ, तो उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। देखिए, जब डिटेल वीडियोस में जब पढ़ाती हूँ, डिटेल वीडियोस जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें आप जो है बीच में क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आप भले ना करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं कराती हूँ तो उसके आंसर्स आप दिया करिए। उससे पता चलता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है, ठीक कैसी चल रही है। आप अपने आप को जज करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ तक गई है। ठीक है, आपको खुद को, अपने आप को खुद को जज करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आपको खुद को देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब ये जो 17 क्वेश्चन है, 17 में से आपके 17 में से 17 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, तो जाहिर सी बात है उसमें हर चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में पढ़ा, जाहिर है जब 2 पार्ट्स में पढ़ा तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है 17 क्वेश्चन में से आपके 17 आउट ऑफ 17 आपके आने चाहिए। फिर भी अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप डिटेल जो वीडियोज़ हैं उनको एक बार फिर से डिटेल में पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइए। हालांकि मैंने
नोट्स दे रखे हैं, यानी कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी एडिशनो पे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पीडीएफ ज़रूर सेंड कर दीजिए। तो देखिए, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे सेंड किए जा रहे हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखा करिए, तो उसमें भी मैं लिंक दे देती हूँ, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर से आपको बता दिया पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ के क्वेश्चन आते हैं। अभी आज भी कई जो है व्यूवर्स का, कई जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट कह सकते हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, तो उनके आज भी जो है कुछ कमेंट आए कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ आपको मिल रहे हैं। हो सकता है वो न्यू सब्सक्राइबर हो तो उनको ना पता हो, इस वजह से मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सबको लेके चलती हूँ। कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर इजी भी क्वेश्चन है तब भी मैं उसको अच्छे से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हो सकता है जो नया पढ़ने वाला है तो उसको वो चीज़ समझ में ना आ रही हूँ। जैसे कि अभी मैं, जैसे कि जाहिर सी बात है चीज़ें मैं बहुत दिन से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है जो नए बच्चे हों, नए सब्सक्राइबर हों, और जिन्होंने अभी अभी प्रेपरेशन स्टार्ट की हों, तो उनको चीज़ें समझने में थोड़ी सी देर लगती है। जाहिर सी बात है हर चीज़ में टाइम लगता है, एकदम से चीज़ें आ नहीं जाती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे अब हम चलते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं और आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब सीधे क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें होंगी यहाँ पर, तो आप लोग अपने अपने आंसर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते रहिएगा। ठीक है, अप्सरा नामक चित्र किस अजंता, यहाँ पर है अप्सरा नामक चित्र जो है अजंता की किस गुफा में है, यानी कि आपको बताना है जो काली अप्सरा है, जो चित्र है, वो गुफा नंबर किस गुफा में है, यानी कि अजंता की किस गुफा में है। गुफा नंबर 10 हो जाएगा, गुफा नंबर 15 हो जाएगा, गुफा नंबर 17 हो जाएगा, गुफा नंबर 18 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो अप्सरा का जो चित्र है, ठीक है, अप्सरा का जो चित्र है यहाँ पर आपको याद रखना है गुफा नंबर 17 आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइटिंग पे आप मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइटिंग नहीं देखनी है मेरी, आपको चीज़ें यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्सरा मैं फिर से लिखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे लिखो तो थोड़ा सा इधर उधर राइटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अप्सरा जो चित्र है वो किस में पड़ता है, आपको गुफा नंबर 17 में पड़ता है। अब देखिए, आपको अप्सरा तो चित्र पता चल गया गुफा नंबर 17 में है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो गुफा नंबर 17 से प्राप्त हैं और वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको राहुल समर्पण याद रखना है, राहुल समर्पण। ठीक है, राहुल समर्पण आपको याद रखना है, मैंने कई बार आपको बताया राहुल समर्पण। राहुल समर्पण के अलावा इसको ये भी हम कह सकते हैं माता पुत्र का चित्र। अगर कहा जाए माता पुत्र का चित्र या राहुल समर्पण का चित्र किस गुफा से प्राप्त है, तो गुफा नंबर 17 से प्राप्त है। उसके अलावा आपको याद रखना है, एक मिनट रुकिए, उसके अलावा एक मिनट, इसको पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राहुल समर्पण, यहाँ पर आप लिख लीजिए राहुल समर्पण। ठीक है, फिर आप याद रखिएगा महाकपि जातक, महाकपि जातक, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फिर आपको याद रखना है मृग जातक। ठीक है, मृग जातक, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना पागल हाथी, पागल हाथी भी आपको इसी गुफा यानी कि गुफा नंबर 17 से मिलता है। केव नंबर 17 से आपको जो है राहुल समर्पण, महाकपि जातक, मृग जातक और पागल हाथी का चित्र आपको गुफा नंबर 17 से प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर किया। अब देखिए, इससे एक क्वेश्चन तो ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, तीसरा क्वेश्चन ये बना, चौथा क्वेश्चन ये बना, पांचवा क्वेश्चन ये बना। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं वहाँ पर सिर्फ अप्सरा का ही चित्र पूछा जाए। हो सकता है वहाँ पर पूछ लिया जाए राहुल समर्पण का चित्र कहाँ से प्राप्त है, हो सकता है वहाँ पर पूछ लिया जाए पागल हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, आपको बताना है जो अजंता गुफा है वो कब प्रकाश में आई। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जो अजंता गुफा है बहुत मतलब 30 गुफाएं हैं और संख्या में पूछा जाए तो 29 गुफाएं हैं। तो ये देखिए बहुत ही विशाल तरीके से फैली हुई गुफाएं, फिर भी ये हमारे समक्ष जो है बहुत लेट में आती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं क्या है, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई, तो 1818 में, 1818 में, 1816 में या 1819 में या 1800 में। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से राइट आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है।
तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1819 में यहाँ पर हमारे समक्ष आती हैं, हमारे सामने आती हैं। ठीक है, तो 1819 आपको याद रखना है। इसकी खोज पूछा जाए तो खोज आपको याद रखना जॉन स्मिथ ने। ठीक है, खोज पूछा जाए तो आपको याद रखना है जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1819 में की थी। ठीक है, तो जॉन स्मिथ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अजंता गुफा की खोज किसने की, जॉन स्मिथ ने की। कब की, 1819 में की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको इसके बाद और भी चीज़ें याद रखनी है कि 1824 में 1824 में अलेक्जेंडर ने इसका आंखों देखा जो है विवरण तैयार किया था और कहाँ पर सुनाया था, लंदन सोसाइटी ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन जो है यानी कि ट्रांजैक्शन रॉयल सोसाइटी लंदन को इसका परिचय दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर की अगर बात आए तो 1824, अलेक्जेंडर की अगर बात आए तो 1824 और अगर जॉन स्मिथ की बात आए तो 1819। सबसे पहले किसने खोजा, तो जॉन स्मिथ ने। कब खोजा, 1819 में खोजा। ये आपको चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी। आपको यहाँ पर बताना है जो अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, ठीक है, तो उसमें इसका जो रचना है वो किस राजवंश के शासन यानी किस राजा के काल में हुई, कौन कौन से राजा के काल में हुई, ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, मौर्य है, वाकाटक है, शुंग है, पल्लव है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, मौर्य है, वाकाटक है, शुंग काल में हुई या पल्लव काल में हुई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस काल में हुई ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर जो है जो गुफाएं हैं ये काफ़ी मतलब अलग अलग राजाओं के समय में बनी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन वाकाटक यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए अधिकांश काम की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो आपका वाकाटक और प्लस आपको याद रखना चालुक्य। ठीक है, वाकाटक प्लस चालुक्य आपको दोनों ही याद रखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन वाकाटक दिया है तो आपको वाकाटक ऑप्शन टिक करना है। तो अधिकांश काम जो हुआ था वो इनके समय में हुआ था। ठीक है, अधिकांश काम की अगर बात हो तो आपको याद रखना वाकाटक चालुक्य। अगर पूछा जाए सबसे अच्छा काम पूछा जाए, अगर पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ कार्य, अगर पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ कार्य तो आपको याद रखना गुप्त काल आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ काल की बात कहें तो गुप्त काल को आपको याद रखना है। जाहिर सी बात है चालुक्य और वाकाटक वाले जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इन्हीं के समय में अजंता, और अजंता किस धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा जो है कार्य अगर पूछा जाए तो वाकाटक और चालुक्य यहाँ पर बताना है। अगर पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ पूछा जाए तो आपको गुप्तकाल बताना है। यहाँ पर आपका गुप्तकाल ऑप्शन में ही नहीं है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित की, यानी कि अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई, यानी कि अलग अलग चित्रकारों ने अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की। बाहर से भी हमारे यहाँ लोग आए, क्योंकि अजंता जो है बहुत ही क्या कह सकते हैं कला का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है। यानी कि कला को अगर जानना है तो अजंता एलोरा की गुफाएं हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे भारत में कला जो है समृद्ध थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अंग्रेज़ों ने भी अपने चित्रकारों को हमारे यहाँ भेजा यहाँ के अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर बात कही गई अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित, अभी मैं बात करूँगी किसने बनाई। और सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है, क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या गया है, सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित की गई, यानी कि इनका एग्जीबिशन कहाँ हुआ। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। ठीक है, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि 1844 में 1844 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रॉबर्ट गिल को अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार करने को भेजा था। 1844 में अंग्रेज़ों ने ठीक है यहाँ पर किसको, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर गिल को अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाने को भेजा था। तो इन्होंने क्या है 1800 कहा जाता है 1845 और 1866 के बीच, याद रखिएगा 1845 और 1866 के बीच में अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की। ठीक है, 1845 और 1866 के बीच में अजंता की प्रतिलिपियाँ तैयार की। फिर क्या है इसका जो है प्रदर्शन यानी कि इसका प्रदर्शन हुआ, यानी कि एग्जीबिशन लगी। कहाँ पर एग्जीबिशन लगी ये भी आपको याद रखना, क्रिस्टल पैलेस में लगी।
फिर उसके बाद होता है कि कुछ दिनों बाद क्या होता है, वहाँ पर आग लग जाती है, वहाँ पर आग लग जाती है, जिसकी वजह से सारी प्रतिलिपियाँ कहा जाता है 30 की 30 प्रतिलिपियाँ 30 कहा जाता है 30 प्रतिलिपियाँ बनाई थी, जिसमें से सारी प्रतिलिपियाँ क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं और सिर्फ 5 प्रतिलिपियाँ ही बचती हैं। ठीक है, तो 30 प्रतिलिपियों में से सिर्फ 5 प्रतिलिपियाँ बनती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, कहाँ प्रदर्शित की गई, तो आपको क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड याद रखना है। किसके द्वारा बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है गिल के द्वारा। मैंने गिल को आपको बताया था, गीले से, यानी कि मैंने आपको बताया भी था कि आग लगने वाली चीज़ मैंने बताई भी थी कि मतलब आग लगती है, आग के लिए क्या चाहिए, पानी, यानी कि पानी होते हुए भी वो आग को क्या है, बुझा नहीं पाए, यानी कि आग को गीला नहीं कर पाए। ठीक है, पानी से क्या हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने किस तरीके से लर्न करना, वो भी चीज़ें यहाँ पर देखी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन हो जाते हैं तब दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सीधे याद रखना, कब बनाया, 1845-1866 के बीच। देखिए, आपका सिर्फ क्वेश्चन देखना ही नहीं, आपको क्वेश्चन लर्न भी करना होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन पे मैं थोड़ा टाइम लगा देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है यहाँ पर जो स्टूडेंट है कुछ नए और कुछ पुराने, यानी कुछ काफ़ी दिनों से प्रेपरेशन कर रहे होंगे और कुछ ने बिल्कुल स्टार्टिंग की होगी। तो उनके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता जाऊँगी तो चीज़ें समझ में ना आए तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बुक तो पहले से हैं, आप बुक में पढ़ लीजिए, तो जाहिर सी बुक में सब चीज़ें दी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको चीज़ें याद भी हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1845-1866 आपको यहाँ पर बता दिया। किसने, गिल ने बनाई, कहाँ पर हुई थी, क्रिस्टल पैलेस में इसका एग्जीबिशन हुआ। 30 बनाई, लगभग 5 इसमें खाली बची और सारा नष्ट वस्त, यानी कि सब जल के खाक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन था बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा गया था कहाँ पर प्रदर्शित की गई, यहाँ पर पूछ लिएगा सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा, यानी कि अंग्रेज की बात की गई, यहाँ पर इंडियन की बात नहीं की गई है। तो रॉबर्ट गिल हो जाएंगे, ग्रिफिथ्स हो जाएंगे, फर्गुसन हो जाएंगे या जेरिको हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट गिल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ वहाँ पर चीज़ें क्लियर की थी और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं, 3 प्रकार की गुफाएं हैं, या 4 प्रकार की हैं, या 29 प्रकार की। ठीक है, तो आपको 2 बताना है, 3 बताना है, 4 बताना है या 29 बताना है। इनमें से जो है अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अब कैसे, ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, यानी कि क्या मतलब पूछा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर सही हो गया, तो ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। देखिए क्या होता है, अजंता में जो है 2 प्रकार की गुफाएं हैं, कौन कौन सी, एक हो जाएगी चैत्य गुफा और दूसरी हो जाएगी विहार गुफा। अब देखिए मैंने कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन डाला था कि अजंता में चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें से बहुत के आंसर्स राइट भी हैं और कुछ लोग के आंसर गलत भी है और काफ़ी कन्फ्यूज़न उसमें है लोगों को। ठीक है, यानी काफ़ी कन्फ्यूज़न है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर मैं ये क्लियर कर देती हूँ, तो आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर की जाएंगी। जाहिर सी बात है उसमें बहुत, इसीलिए मैंने कम्युनिटी टाइम में डाला ही था, क्योंकि जब मैंने अजंता का जब टॉपिक पढ़ाया था, तो जब मैंने बताया था चैत्य गुफाएं ये हैं, तो कमेंट आए थे मैम चैत्य गुफाएं ये वाली नहीं ये हैं। ठीक है, मतलब आप लोग के कमेंट आए थे, तो मैंने इसीलिए उस क्वेश्चन को कम्युनिटी टैब पर डाला। मैं देखना चाहती थी कि आप लोगों में से कितने लोग कन्फ्यूज़न में हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था। अब देखिए क्लियर यहाँ पर करिए पहले से। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या था, इसको पहले क्लियर करते हैं। तो अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं, तो आपको याद रखना अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी, चैत्य गुफाएं, और दूसरी पहली गुफा क्या हो जाएगी, चैत्य गुफा पहली, मतलब नंबर 1 चैत्य गुफा और नंबर 2 विहार गुफा। ठीक है, चैत्य गुफा और नंबर 2 विहार गुफा। चैत्य क्या होते हैं, पूजा स्थल होते हैं। विहार क्या होते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं, तो ऑप्शन में मैंने कई चीज़ें डाली थी, तो आप याद रखिएगा 9 आपको याद रखना है, 10 याद रखना है, 19 याद रखना है, 26 याद रखना है और 29 याद रखना है। ठीक है, 9 याद रखना है, 1 मिनट, यहाँ पर आपको 29 याद रखना है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न था वो कहाँ पर था वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न था यहाँ पर था, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है 30वीं, यानी कि कुछ लोगों का मानना क्या है, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए 9, 10, 19, 26, 29 जो आपकी गुफाएं हैं वो चैत्य गुफा है। 9, 10, ध्यान से सुनिएगा, 9, 10, 19, 26, 29 आपकी क्या है, चैत्य गुफाएं हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं जो 30वीं वाली जो गुफा है वो कौन सी है, कुछ लोगों ने लिखा है 15 का, ठीक है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अगर आप इधर से तीसरी देखिए, सबसे पहले अजंता में गुफाएं कितनी है, अजंता में गुफाएं कितनी है, कुल 30 हैं। संख्या पूछी जाए तो आपको 29, यानी कि टोटल गुफाएं अगर पूछी जाए तो 29, सॉरी टोटल अगर गुफा पूछी जाए तो आपकी क्या है, 30 है, ठीक है। यानी कि सब मिला के कितनी, 30 गुफा है। और गुफा नंबर के हिसाब से गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, तो क्या है 29 है। फिर मैंने आपको बताया था 14 और 15 के बीच में एक गुफा कौन सी है, 15 का के नाम से कही गई। 15 आ बोलो, ठीक है, 15 आ बोलिए या ए बोलिए या का बोलिए, एक ही चीज़ है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, टोटल गुफाएं 30। देखिए है बहुत ये इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें गलत होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो टोटल गुफाएं कितनी, 30 हैं। संख्या की बात करें यानी कि 1, 2, 3 नंबर वाइज की बात करें तो 29 है। 14 और 15 के बीच में बाद में जो गुफा खोजी गई है उसका नाम क्या है, 15 का या 15 आ या 15 ए। और इसी में लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसी में आप लोगों को कन्फ्यूज़न है। जो तीसवीं जो गुफा बता रहे हैं वो 15 का के क्यों बता रहे हैं। रीता प्रताप की बुक में भी ऐसा लिखा है। रीता प्रताप की जो बुक है, डॉक्टर रीता प्रताप की जो बुक है उसमें क्या है, गुफा नंबर 30 को क्या कह दिया है, चैत्य। तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए कि 30 जब गुफा ही नहीं है तो जाहिर सी बात 30वीं गुफा चैत्य कैसे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ 15 का पे आप मत जाइएगा, जाहिर सी बात अगर इसको 30 समझ रहे होंगे तो ये 19 की जगह 20 हो जाएगी, ठीक है। 10 की जगह ये 11 हो जाएगी, तो ये भी तो संख्या घट बढ़ जाएंगी। तो आपको सीधे याद रखना 9, 10, अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए हैं तो सीधे आपको याद रखना है 9, 10, 19, 26, 29, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये वाला इसका आंसर ये वाला राइट होगा। और फिर आप अपने आप से देख लीजिएगा कौन सा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कम्युनिटी टैब में काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं 30, 30, 30, ज़्यादातर लोग 30, 30, 30 बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर कहने का मतलब ज़्यादातर लोग तो इस पे हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो चीज़ें लग रही हैं 30 लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, क्योंकि रीता प्रताप में भी दिया हुआ है। और इसके अलावा जो अरिहंत की बुक आती है शायद उसमें भी दिया होगा, उपकार में भी दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखी हैं। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर अच्छे से क्लियर करनी है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और फिर भी अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप फिर से यहाँ पर देखिएगा, फिर से आप एनालाइज करिएगा तो आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप देखेंगे गुफा नंबर 29 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि 29 जो गुफा नंबर 29 है वो चैत्य गुफा है। जब 29 चैत्य गुफा है तो तीसवीं वाली जो गुफा है उस पर आप मत जाइएगा। तो क्या याद रखना, 9, 10, 19, 26 और 29 कितनी गुफाएं हो गई हैं, लगभग 5, लगभग क्या 5 ही हो गई। 1, 2, 3, 4, 5 आपकी हो गई चैत्य गुफा हो गई। उसके अलावा आपको क्या याद रखना, देखिए चीज़ें यहीं पर आपको मैंने कहा एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चंस करेंगे तभी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से हो पाएंगी। फिर आपको याद रखना है हीनयान और महायान। तो कुछ गुफाएं हीनयान से रिलेटेड है, कुछ गुफाएं महायान से रिलेटेड है। इसका आंसर तो अब फिलहाल यही था, इसका आंसर यहाँ पर मैं टिक लगा देती हूँ, ठीक है। कुछ गुफाएं क्या हीनयान है, कुछ गुफाएं महायान है। तो हीनयान क्या होते थे, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति नहीं बनाते थे वो हीनयान होते थे। जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे तो उनको कहते हैं महायान, यानी कि महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में जो पूजा करते थे वो महायान संप्रदाय के लोग होते थे और दोनों ही बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो 8 से जो 13 जो गुफाएं हैं वो किससे रिलेटेड है, यानी कि 6 गुफाएं हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक, 6 गुफाएं हो गई। तो ये किससे रिलेटेड है, हीनयान से रिलेटेड है, हीनायान से रिलेटेड है, हीनयान से रिलेटेड है। फिर आपको इसके अलावा क्या हो जाएंगे, इसके अलावा क्या हो जाएंगी, महायान हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करके याद करनी है, यहाँ पर ये चीज़ें नोट करके आपको स्टार बना के आपको लिखना है, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, गुफा नंबर जो 9 है वो आपकी क्या है, हीनायान से भी रिलेटेड है, हीनायान या हीनयान, हीनायान से भी रिलेटेड है।
और महायान से भी रिलेटेड है। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ी सी जो गुफाएं एक्स्ट्रा में होती हैं, जो कुछ खासियत उसमें होती है, वो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 से 13 जो गुफा है वो क्या है, हीनयान से रिलेटेड है। बाकी जितनी गुफा है वो महायान से रिलेटेड है। लेकिन आपको गुफा नंबर आपको 9 याद रखना है। जो गुफा नंबर 9 है वो हीनयान और महायान दोनों से रिलेटेड है, यानी कि दोनों तरीके से यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ? वास्तविक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर काल्पनिक। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में हुआ? तो देखिए यहाँ पर कई रूपों में हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको काल्पनिक याद रखना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपके फिर से एग्जाम में पूछा जाए, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? अब आपको बताना है इसमें कौन सा जो चित्र है वो अजंता का नहीं भी आपको देखना है। पता चला आपने नहीं देखा और आपने फटाक से मरणासन देखा और खटाक से लगा दिया और आंसर आपका गलत हो गया, क्योंकि जाहिर से मरणासन जब आप पढ़ लेंगे तो आगे तो आप बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पड़ता है। मरणासन जो चित्र है वो क्या है, किसका है? अजंता गुफा का है। ये आपको अच्छे से पता है अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। ऑप्शंस हैं मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, छदंत जातक और महावीर। ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा। देखिए मरणासन राजकुमारी, ठीक है, ये आपका किस में पड़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। मरणासन राजकुमारी अजंता गुफा का है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, मैंने इसका चित्र भी आपको दिखाया था। छदंत जातक, ये भी आपका अजंता गुफा का है। और महावीर जो है, ये जो चित्र है वो अजंता गुफा का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना, अजंता गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो बौद्ध धर्म के मिले हैं। तो यहाँ पर महावीर जो स्वामी है वो जैन धर्म के हैं, तो जाहिर सी बात है ये चित्र यहाँ का नहीं हो सकता है। तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि अजंता का महावीर जो है चित्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताइए, यानी कि अजंता की जो गुफा संख्या 1 है इसका निर्माण काल आपको बताना है कि किस टाइम में आपकी बनती है। अब देखिए मैंने आपको हर गुफा का टाइम पीरियड बताया था, तो यहाँ पर कौन सी गुफा का पूछा गया है? यहाँ पर गुफा नंबर 1 का पूछा गया है। तो देखिए गुफा नंबर 1 का टाइम पीरियड बताया मैंने क्या था, सबसे पहले ये याद रखना है। तो मैंने बताया था 500 से लेकर के 628 AD, यानी कि ये आपको ईस्वी याद रखना है। ठीक है, ईस्वी याद रखना सबसे पहले, तो ये चीज़ याद रखनी, ईसा पूर्व ईस्वी क्या मैं बोल रही थी? तो आपको क्या याद रखना है? AD आपको याद रखना है। 500 से 628 ईस्वी में जो है गुफा संख्या 1 बनती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 500 है, यानी कि 500 के बाद 501, 502, अगर 501 हो, 502 हो तो इस तरीके से कि छठी शताब्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 628 भी देखना है, तो यहाँ पर 7वीं शताब्दी आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देंगे। तो यहाँ पर 5वीं शताब्दी भी हम लोग कह सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ख़त्म यहाँ पर हुआ, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो 7वीं शताब्दी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 17वीं सेंचुरी आपको याद रखना है। 17वीं सदी बोलो, सेंचुरी बोलो या शताब्दी बोलो, 100 साल के जो है ईयर को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। तो ठीक है, तो 100 साल के जो ईयर को हम लोग क्या बोलते हैं? शताब्दी, सेंचुरी या सदी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगर हम गुफा नंबर 2 की बात करें तो ये तो गुफा नंबर 1 हो गया। अगर हम गुफा नंबर 2 की अगर बात करें तो जो गुफा नंबर 2 है वो आपका किस में हो जाएगा? 1 मिनट, गुफा नंबर जो 2 है वो आपका किस में हो जाएगा? 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं। तो 500 से लेकर के 550 AD ये क्या हो जाएगा? ये गुफा नंबर 2 का आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुफा नंबर 1 और ये गुफा नंबर 2। देखिए थोड़ा सा वेरिएशन अलग अलग बुक में, थोड़ा सा जो सन है थोड़ा सा वेरिएशन करता है। ठीक है, अलग अलग होता है, तो आप ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 500 से 628 बता दिया गया तो कुछ बुक में थोड़ा सा 600 दे रखेंगे या 620 दे दिया, तो इस तरीके से हो जाता है। तो आपको अप्रॉक्स याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की गुफाएं निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। अजंता की गुफाएं आपको बताना है कि कहाँ पर हैं। तो होशंगाबाद में हो जाएगा, औरंगाबाद में हो जाएगा, जहानाबाद में हो जाएगा या धनबाद में हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, और जो आपकी अजंता की गुफा है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, जो नए महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं, नए जो एस्पिरेंट हैं, तो अगर उनको नहीं पता है तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, तो अजंता की गुफा कहाँ पड़ जाए? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में कहाँ पड़ता? औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पूछा जाए औरंगाबाद से कितनी दूरी पे है, तो आपको ये भी याद रखना है 106 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गुफा है। ठीक है, 106 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गुफा है। यहाँ पर 106 दिया है, कहीं कहीं पे अलग भी सन दिया होता है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं थोड़ा सा अलग अलग दिया होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्योंकि मैंने जब डिटेल वीडियो पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रीता प्रताप में कुछ और दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको किस हिसाब से आंसर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कितना बताया? 106 किलोमीटर आपको याद रखना है। यहाँ पर एक जलगांव स्टेशन है। कौन सा स्टेशन? जलगांव स्टेशन। ठीक है, जलगांव स्टेशन है। ठीक है, इस जलगांव स्टेशन से पूछा जाए कितनी दूरी पे है, तो 61 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो आपको 106 और 61 आपको दोनों याद रखना है। औरंगाबाद से 106 किलोमीटर की, जलगांव से 61 किलोमीटर की। लेकिन रीता प्रताप में कुछ थोड़ा सा वेरिएशन है, उसमें देख लीजिएगा आप लोग। आपको लगभग ये याद रखना है, क्योंकि मैंने जब डिटेल वीडियो बताया था तो इसको मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया था, तो यहाँ पर मैं फिर से क्लियर नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप जो है उसका डिटेल वीडियो देखिएगा, तो आपको यहाँ पर खुद पता चल जाएगा मैं क्या बता रही हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? भिक्षुक भिक्षुक के रूप में महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया यहाँ पर है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में कहाँ पर दर्शाया गया है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9 या गुफा संख्या 16? ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप भी मुझे दीजिए। ये मैंने आपको डिटेल जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बता रखा है। तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? गुफा संख्या 1 हो जाएगा, गुफा संख्या 17 हो जाएगा, गुफा संख्या 9 हो जाएगा, ये गुफा संख्या 16 हो जाएगा। ये आपको बताना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं। मैंने बताया था जातक कथाएं क्या होती? महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं। पूछा जाता है जातक कथाएं किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं। तो जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं का वर्णन, जातक कथाओं से रिलेटेड चित्र आपको किस में मिल जाते हैं? अजंता गुफा मिल जाते हैं। तो कितनी जातक कथाएं हैं? तो 548 हो जाएगा, 547 हो जाएगा, 347 हो जाएगा या 550, यानी कि 548 हो जाएगा, 547 हो जाएगा, 347 हो जाएगा या 550 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 547 यानी कि 547 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 547 जो है जातक कथाएं आपको अजंता गुफा में मिल जाती हैं। ठीक है, लगभग आपको 547 जातक कथाएं अजंता गुफा में आपको मिलती हैं, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जातक कथाएं आधारित हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था जातक कथाएं किस पे आधारित है? महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर या शंकराचार्य के जीवन पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा ये आपको बताना है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी यानी कि बुद्ध के जीवन पर जो आधारित जो कथाएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं जातक कथाएं, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध के जो पूर्व जन्म से रिलेटेड जो कथाएं उनको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो सी है उस पे आपको जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति होती है, यानी कि अजंता की देख रेख के लिए वहाँ पर क्या होता है? एक क्यूरेटर की नियुक्ति की जाती है। क्यूरेट लिखा है, यानी कि यहाँ पर क्यूरेटर है। ठीक है, आपको याद रखना है क्यूरेटर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कब की जाती है? 1908 में।
ठीक है, 1953 में या 1824 में या 1819 में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कब की जाती है, ऑप्शन जल्दी से आंसर दीजिए। तो 1908 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1908 में अजंता में क्यूरेटर की स्थापना होती है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, नारायण एकनाथ। ठीक है, इसका नाम भी आपको याद रखना, नारायण, मैंने बताया था एकनाथ इतना अच्छा नाम है, तो इस तरीके से आपको याद भी रहेगा, नारायण। ठीक है, एकनाथ जो है नाम इनका था, एकनाथ इनका नाम था। कब होती है, 1908 में होती है। ठीक है, ये आपको याद अच्छे से रखना है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है, अजंता को 1951 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। पूछा जाए अजंता को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको कब घोषित किया गया, तो 1951 आपको याद रखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। क्यूरेटर नारायण एकनाथ कब अपॉइंट हुए थे, 1908 में। स्मारक के रूप में अजंता को कब घोषित किया था, 1951 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को, यानी कि जो उसका धरातल होता था, ठीक है, जो सतह होती थी, ठीक है, इसको तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया है। ठीक है, ये भी मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, इसका भी आंसर आपको देना है। अजंता की जो भित्ति चित्रकारी है, यानी कि भित्ति पे जो भित्ति मतलब जो दीवार पे जो चित्रकारी की गई है, तो उसकी सतह को किस तरीके से तैयार किया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शंस है हमारे, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, चावल की भूसी या गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया का बीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी यानी क्ले। तो इनमें से आपको बताना है विच वन इज राइट। ठीक है, आपको बताना कौन सा आंसर आपका राइट आंसर है, विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर वगैरह जो है, इस तरीके से यहाँ पर धरातल को तैयार किया जाता था, जिसको बोलते हैं फ्रेस्को सेको। यानी कि यहाँ पर जो सूखी भित्ति पर चित्रण हुआ है, यानी कि उसको जो है क्या कहते हैं, जब इस पर चित्र बनाए जाते तो उससे पहले उसको धरातल को अच्छे से उसको सही किया जाता था, और जिसको कौन सी विधि कहते हैं, फ्रेस्को सेको करते हैं, और सूखी भित्ति पर होता है। मैंने आपको बताया था फ्रेस्को सेको एक फ्रेस्को ब्यूनो, तो फ्रेस्को सेको अगर आए तो सूखी भित्ति याद रखना, फ्रेस्को ब्यूनो आए तो आपको गीली भित्ति याद रखना है। तो यहाँ पर चावल की भूसी के साथ गोंद सहित वगैरह जो है ये सब चीज़ें मिलाई जाती थी। ठीक है, कई दिन तक सुखाया वगैरह जाता था, कई लेयर में उसको बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपको बताने कितनी गुफाएं हैं जहाँ पर आपको चित्र जो है पूरी तरीके से चित्र मिलते हैं, यानी कि अच्छी पोजीशन में चित्र मिलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था अजंता गुफाओं में जो चित्र हैं, अब क्या है, कुछ ही गुफाओं में चित्र मिलते हैं और बाकी गुफाओं के चित्र जो है इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया पूर्ण चित्रित, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए पूर्ण, क्योंकि और गुफा में कुछ थोड़े बहुत चित्र के अभी भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया पूर्ण चित्रित जो अभी भी अच्छी थोड़ी सी पोजीशन में है, उनकी बात हो रही है। तो 7 गुफाओं में है, 9 गुफा हो जाएंगी, 6 गुफा हो जाएंगी या 11 हो जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो आपको कौन से ऑप्शंस पे जाना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6। कौन कौन सी गुफा, ये भी आपको याद रखना, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10 और गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2। ठीक है, तो 16, 17, 9, 10 और 1 और 2 यानी कि 6 गुफाओं में क्या है, चित्र आपको प्राप्त हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 6 गुफा यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर आप जो है इस पर कन्फ्यूज ना होइएगा। तो 16, 17, 9, 10 और 1, 2 में ही अब हम लोगों को चित्र प्राप्त हैं। सिर्फ इन्हीं को आपको याद करना है, बाकी चित्र यहाँ पर क्या हो गए हैं, मतलब अच्छी तरीके से अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज हम लोगों ने 16 क्वेश्चन देखे, लेकिन 16 क्वेश्चन से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर किया है। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 16 में से आपके कितने मार्क्स आए, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो आपके 16 में से 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए अगर आपने मेरा डिटेल वीडियो देखा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके 16 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस बन रहे थे तो वो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर किया करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए। और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड बनाऊंगी, इसलिए क्योंकि 31 को बहुत से लोगों का एग्ज़ाम होगा तो उनके लिए वो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अभी 2-3 दिन क्या करूँगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाऊँगी, उसके बाद अजंता के बाद एलोरा स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।